विधायक दल की बैठक फिलहाल खत्म हो गई है। अशोक गहलोत की तरफ से एक लाइन का प्रस्ताव पढ़ा गया है कि जो भी मुख्यमंत्री बनना है या बनाना है वो हाईकमान पर फैसला छोड़ दिया जाए। पायलट साहब के प्रति दीवान की उन्होंने पिछले 4 सालों में हर वर्ग के आवाज सड़कों पे उतारा है और अनुभवी भी है। और युवाओं की सरकार चाहिए राजस्थान में। ये तस्वीरें 2018 की है। पुरानी तस्वीरें हम क्यों दिखा रहे हैं और इनका वर्तमान की राजनीति से क्या ताल्लुक है? इसके पीछे की वजह है पंजाब में कांग्रेस का उपजा विवाद। सिद्धू की ताजपोशी के साथ पंजाब का विवाद तो शांत हो गया, लेकिन पार्टी के नेताओं के ट्वीट ने राजस्थान के मरू में बवंडर का काम शुरू कर दिया है। पहले राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन का एक ट्वीट को रीट्वीट के बाद अब प्रदेश के सीएम अशोक गहलोत के ट्वीट ने कांग्रेस में जारी कलह को आग में घी का काम करना शुरू कर दिया है। गहलोत ने सिद्धू को बधाई तो दी, लेकिन साथ ही नसीहत भी दे डाली। राजनीतिक गलियारों में इसे कांग्रेस के मुख्यमंत्री बनाम कांग्रेस के आलाकमान के रूप में देखा जा रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सीएम अशोक गहलोत ने लिखा कि कांग्रेस की परंपरा रही है कि यहां हर फैसला लेने से पहले सभी से राय मशविरा किया जाता है। गहलोत ने आगे कहा कि सभी को अपनी बात रखने का मौका मिलता है। सबकी राय को ध्यान में रखकर जब एक बार पार्टी हाईकमान फैसला ले लेता है, तब सभी कांग्रेस जन एकजुट होकर उसे स्वीकार करने की परंपरा को निभाते हैं। यही कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलकर मीडिया के सामने पिछले सप्ताह ही घोषणा कर दी थी कि जो कांग्रेस अध्यक्ष का फैसला होगा उसे स्वीकार करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया है। उम्मीद है कि वो कांग्रेस की परंपरा का निर्वहन करेंगे और सभी को साथ लेकर पार्टी की रीति नीति को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। प्रदेश के सीएम की इस नसीहत को लेकर सिद्धू कितना सीरियस होंगे वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, मगर सीएम की इस नसीहत को लेकर राजस्थान की राजनीति में सीएम के नसीहतों का बाजार जरूर गर्म होने लगा है। इसकी वजह है प्रदेश के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और सरकार में डिप्टी सीएम रह चुके सचिन पायलट। हम लोगों को राजस्थान में भी मुख्यमंत्री महोदय कभी कभी एमएलए की बात सुन के बिना टीपीआर की घोषणा कर देनी चाहिए। एक बार संगठन के लोग मेहनत करें, मशक्कत करें, पार्टी को हम सत्ता में लेकर आते हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि संगठन के तमाम कार्यकर्ताओं को सिर्फ कहने से नहीं, उनको लगना चाहिए कि वो भागीदार हैं। यही नहीं माना जाता है कि पायलट को कई कमियों को लेकर अपनी सरकार पर सवाल उठाना भी भारी पड़ गया। जो हम लोगों का रिस्पॉन्स रहा है इस पूरे मामले को लेकर वो किसी हद तक संतोषजनक भी नहीं है। उनके वक्त में 1000 लोग मरते थे साल में, हमारे वक्त में 900 बच्चे की संख्या आई है। डिप्टी सीएम ने अपनी ही सरकार को घेरा। आंकड़ों के जाल में हम चर्चा को ले जाएं, ये उन लोगों को स्वीकार्य नहीं है जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं। बार बार कह रहे हैं कि पूरे 5-6 साल के अंदर सबसे कम आंकड़े अब आ रहे हैं। इतनी शानदार व्यवस्था वहाँ कर रखी है। पिछली सरकार पर सवाल करना जवाब नहीं। मेरा ऐसा मानना है कि आज हम लोगों को जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। बेड हमें सैंक्शन किए थे 60, बेड पता नहीं कहाँ गायब हो गए। अगर भी जांच करनी है तो अपनी गवर्नमेंट के कारणों में जांच करे। किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। वसुंधरा जी की सरकार ने बेड कम सैंक्शन किए, पैसे ज़्यादा अलॉट किए लेकिन रिलीज नहीं करे, तो उनको तो जनता ने हरा दिया है। कांग्रेस के अध्यक्ष और सरकार में डिप्टी सीएम रहते हुए उठाए गए अपनी इसी बगावती तेवरों के चलते बीते साल सीएम गहलोत ने पायलट से उनके पद छीन लिए थे। सीएम के ट्वीट के बाद अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अगर आलाकमान सबकी राय सुनता है तो फिर साल 2018 में तो सड़कों पर नजारा कुछ और ही था। विधायक दल की बैठक फिलहाल खत्म हो गई है। अशोक गहलोत की तरफ से एक लाइन का प्रस्ताव पढ़ा गया है कि जो भी मुख्यमंत्री बनना है या बनाना है वो हाईकमान पर फैसला छोड़ दिया जाए। पायलट साहब के प्रति दीवान की उन्होंने पिछले 4 सालों में हर वर्ग के आवाज सड़कों पे उतारा है और अनुभवी भी है। और युवाओं की सरकार चाहिए राजस्थान में। वैसा सीएम बनने को लेकर सरकार बनने के बाद अपने बजट पेश करने के बाद सीएम गहलोत ने क्या कहा था वो भी जरा सुन लीजिए। कि पूरे गांव के अंदर ढाणियों में पिछले चुनाव के वक्त में एक भावना थी कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनना चाहिए और कोई नहीं बनना चाहिए। बाई नेम आ रहा था। बनने वाला नेम का नहीं, बनने वाले नेम आ रहे थे।
प्रदेश सरकार को 2.5 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। प्रदेश की कमान गहलोत के हाथों में ही है, लेकिन प्रदेश की सड़कों पर और विधायकों में गाहे बगाहे सीएम सचिन की मांग उठ रही है। पायलट की बगावत के बाद राजस्थान के प्रभारी नियुक्त हुए अजय माकन सोनिया गांधी का संदेश कई बार अशोक गहलोत को सुना चुके हैं, लेकिन सचिन पायलट के मामले में वो नरमी को तैयार नहीं है। ना तो मंत्रिमंडल में फेरबदल हो रहा है और ना ही कोई राजनीतिक नियुक्तियां हो पा रही है। सचिन पायलट के साथ गए विधायकों को भी एडजस्ट नहीं किया जा रहा। इसे लेकर राजस्थान में आए दिन बयानबाजी होती रहती है। बस अब देखना ये है जो सख्त फैसला आलाकमान ने पंजाब में लिया और जिसको लेकर नसीहत दी गई, क्या राजस्थान पर भी ऐसा ही कोई फैसला लागू होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।